अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। आज 5वां रोज़ा है, पीर का दिन है। 5वां रोज़ा और पीर का दिन ये हमें बहुत तड़पाता है, हमें बहुत याद आती है किसी की। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही रुला देने वाला होता है। 2010 में, आज से 13 साल पहले 2010 में पीर का दिन था और 5वां रोज़ा था और 16 अगस्त का दिन था, यानी कि 16 अगस्त थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो दिन हमें बहुत याद आता है। ऐसा लगता है कि ये कल की सी बात है कि वो दिन हमारे साथ गुज़रा था और मतलब हम सब के साथ ये हादसा पेश आया था। यानी कि हमने रोज़ा खोल लिया था, यानी कि 5वां रोज़ा था और 5वां रोज़ा खुल चुका था। पीर का ही दिन था और हमारे जो भाई थे वो हमारे साथ रोज़ा नहीं खोल सके थे। उसकी वजह ये थी कि उनको कहीं डिलीवरी देने जाना था। मेरे भाईजान जॉब करते थे पिज़्ज़ा पाइपर में। जो हैदराबाद के रिहायशी होंगे वो जानते होंगे कि एयरपोर्ट रोड पर 2 नंबर लाइन में ये पिज़्ज़ा पाइपर था, जहाँ पर अब शायद कुछ और बन चुका है। वो फर्म ख़त्म हो चुकी है। यानी कि पिज़्ज़ा पाइपर जो था उसमें मेरे भाई जॉब करते थे इलेक्ट्रिशियंस का, लेकिन कभी कभी वो पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने भी जाते थे। तो जो 2010 में 16 अगस्त का दिन था, यानी कि 5वां रोज़ा था और पीर का ही दिन था। आज भी पीर का दिन है। आप यकीन करें कि उनकी इतनी शिद्दत से याद आई है। पूरा दिन मेरा ऐसे ही गुज़र गया। भाई को याद करते हुए हमें उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि वो हमारे समझेंगे जब वो हमारे घर में थे तो वही सबसे बड़े थे। यानी कि मेरे फ़ादर की कोई इतनी अच्छी जॉब नहीं थी। मेरे फ़ादर एज़ अ गार्ड जॉब करते थे। तो आप यकीन करें कि शायद उनकी जो रोज़ की तनख्वाह आती थी वो 100 रुपये होती थी। यानी कि जो रोज़ के पैसे उन्हें मिलते थे वो 100 रुपये होते थे। तो जो हमारे भाई थे वही हमारा घर चलाते थे, यानी कि सब कुछ उनके हाथ में था। जो छोटा भाई है फ़हीम, वो माशाल्लाह से उन्हीं दिनों जॉब पर लगा था। यानी कि उन्हीं रमज़ानों में उसने जॉब स्टार्ट की थी जब भाई का इंतकाल हुआ था। तो रोज़े के बाद, यानी कि उन्होंने हमारे साथ रोज़ा नहीं खोला था, वो रोज़े के बाद हमारे घर पर आए। हमारी सिस्टर से कहा, यानी जो मुझसे बड़ी बहन है, उनसे कहा कि तुम चावल बना के रखो। चावल वो बहुत शौक़ से खाते थे। मैं अचार लेता हुआ आऊँगा। अचार और चावल ये उनको बहुत ही मतलब पसंद आता था खाने में। तो मेरी सिस्टर से उन्होंने कहा कि तुम बना कर रखो और मैं अभी आकर खाऊँगा। इसके बाद, क्योंकि वो बारिशों के दिन थे, बारिशों के दिन नहीं थे, थोड़ी थोड़ी हल्की कभी कभी बारिश हो रही थी, मौसम यानी कि इस तरह का था 16 अगस्त जो थी। तो हमारे भाई हमसे ये कहकर चले जाते हैं। 9:45 बजे का टाइम था तकरीबन। हम लोग, एक ड्रामा आता था प्रतिज्ञा वाला, शायद कोई देखता हो तो उसे याद हो कि उस टाइम पर हम वो ड्रामा देख रहे थे। यानी कि 11:15 का टाइम था। उसी वक्त हमारे अब्बू हमारे घर पर आए और कहने लगे कि मैं नौरानी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी कि दोस्तों के साथ, हो सकता है मेरा काम वहाँ पर लग जाए। तो हमारे अब्बू हमसे ये कहकर बस बाहर ही निकले हैं कि इतने में फिर से हमारा दरवाज़ा बजता है और एक जो पिज़्ज़ा पाइपर का बॉय था, मतलब लड़का, वहाँ से आया और उसने हमसे ये बोला कि आप अपने अब्बू को जल्दी से भेजें, अपने अब्बू और भाई को, और नईम भाई का एक्सीडेंट हो गया है। अब एक्सीडेंट का सुनकर तो आपके जहन में कुछ भी आ सकता है, यानी कि छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन किसी की जान उसी वक्त चली जाए ऐसा आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो हमने फ़ौरन अपने ताया के बेटे, यानी कि जो हमारे भाई हैं, मतलब जो हमारे ताया के बेटे हैं वो भी हमारे भाई हैं। हमारे ताया ने, ना हमारे अब्बू ने कभी ये कहा कि मेरी 5 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं। दोनों भाई यही कहते थे कि मेरी 9 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। यानी कि 3 हमारे भाई थे और एक हमारे ताया का बेटे हैं, जो कि माशाल्लाह से अब उतने ही बड़े हैं जितने के हमारे भाई हैं, यानी कि वो भी हमारे भाई हैं। तो सब हमारे घरों में तारीफ़ करते थे कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो यही कहते थे कि ये दोनों भाई मिलकर रहते हैं। तो मैंने अपने बड़े भाई को जाकर बताया, कि जो ताया के बेटे हैं उनको जाकर मैं बताया कि जल्दी से जाएं, अब्बू को बुलाकर लेकर आएं, क्योंकि नईम भाई का एक्सीडेंट हो गया है।
अब जो हमारे अब्बू थे वो जाने वाले थे, लेकिन वो घर पर आते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि भाईजान का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिविल हॉस्पिटल में है। मेरे अब्बू बोलते हैं कि मैं जैसे ही बस अंदर आया हूँ, यानी कि जहाँ पर मेरे भाई थे उनको जहाँ रखा गया था, मतलब वहाँ पर आया हूँ और नईम ने दम तोड़ा है। यानी कि उनकी आंखों के सामने अपने जो उनका बेटा था उनकी आंखों के सामने गया है। आप यकीन नहीं कर सकते कि मतलब कि एक बूढ़ा बाप है और जवान बेटा उसकी आंखों के सामने चला जाए, तो उन लोग की मतलब क्या हालत होती है। अब्बू और मेरी अम्मी की बहुत ही बुरी मतलब वो थी कि जाहिर है कि आपके आंखों के सामने आपका जवान बेटा इस तरह से चला गया। मेरे भाई का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, शायद कार वाले ने उनको टक्कर मारी थी। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब हुआ क्या था। वो तो पुलिस, जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था सामने ही पुलिस थाना था, तो वहाँ पुलिस वालों ने देखा तो उनकी मेहरबानी है कि उन लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। लेकिन जब तक उनको हॉस्पिटल लेकर गए उनका ब्लड बहुत ज़ाया हो चुका था और उनके सर पर चोट लगी थी, यानी कि डायरेक्ट उनके दिमाग पर ही चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनका फौरी तौर पर ही इंतकाल हो गया था। अब यहाँ पर सब मतलब हो चुका है, भाई को मतलब हमें पता चल गया कि हमारे भाई का इंतकाल हो गया। आप यकीन करें कि हम इतने मतलब अमीर नहीं थे, हम गरीब लोग थे, जो कि मतलब हम अपने भाई की मैयत को अपने घर में नहीं रख सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बारिशों के दिन थे और हल्की फुल्की बारिशें हो रही थी। तो हमारे घर में जैसे पानी आता था, और हमारा घर इतना बड़ा भी नहीं था, छोटा सा एक कमरा था और उसके बाद एक छोटा सा कमरा था जहाँ बच्चे पढ़ते हैं अब वहाँ पर। तो वो छोटे से कमरे में हमारे छत नहीं थी, यानी कि टीनें डली हुई थी जो वैसे होते हैं जिसमें से पानी आता है। तो हम अपने भाई की मैयत को वहाँ नहीं रख सकते थे, हमारे ताया के घर पर ही उनकी सब कुछ हुआ था। तो फिर हमारे ताया के घर में ही उनको लाया गया था। फिर हमारा जो भाई था फ़हीम, वो जॉब करता था, उसकी नई नई जॉब लगी थी रॉयल ताज में। जो हैदराबाद के रिहायशी हैं उनको पता होगा कि रॉयल ताज कौन सा होटल है, मतलब कितना बड़ा होटल है। वहाँ पर मेरे भाई की नई नई जॉब लगी थी। वहाँ पर जॉब का ये सिस्टम था कि जब आप जॉब मतलब होटल में एंटर हो गए हैं तो आपके मोबाइल जो हैं वो ले लिए जाते थे, आपको मोबाइल नहीं दिए जाते थे। अब हम अपने भाई को कॉल लगा रहे हैं कि हम उन्हें बता सकें कि अपने भाई, छोटे भाई को बताना चाहते थे कि मतलब नईम भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हम उसको कैसे बताते ये बात, जबकि उसका मोबाइल ही उसके पास नहीं था। हमने इतनी कॉलें की लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सिस्टर को ख़्याल आया कि क्यों ना जो हमारे पास रॉयल ताज के कार्ड हैं, वहाँ के जो फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं, हम उन्हें कॉल कर दें। फिर मेरी सिस्टर ने यही किया कि वहाँ पर फ़ोन किया और फिर जाकर हमारे छोटे भाई को पता चला कि नईम भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तब उन लोगों ने उसको रिलीफ दी और वो घर आया। जब वो घर आया तब हमने उसे बताया कि मतलब भाईजान का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो सिविल हॉस्पिटल में ही हैं। पहले जब हमारे पास मतलब वो आई थी इतला, तो उन्होंने ये भी कहा था कि शायद उनको कराची ले जाएं, लेकिन कराची जाने की मोहलत नहीं मिली थी, क्योंकि बस कहते हैं ना कि मौत तो बरहक है और जब आनी है तो बस आनी है। तो हमारे भाई का वहीं पर ही इंतकाल हो गया था, सिविल हॉस्पिटल में ही। तो फिर हमारे भाई छोटा वाला जो वहाँ पर गया है उनको लेने के लिए, तो फिर जब वो वापस आया तो वो मैयत के साथ ही वापस आया था। यानी कि आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे भाई के जनाजे में इतने लोग थे, इतने जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, क्योंकि मेरे भाईजान बहुत अच्छे थे और वो सबसे मिलते मिलाते थे, यानी कि वो सबसे दोस्ती रखते थे। मोहल्ले में कितने लोग थे जो उनकी तारीफ़ें करते थे कि नईम ने हमारा ये काम करा है, नईम ने हमारा वो काम करा है। यानी कि मेरे भाई को पैसों से कोई वो नहीं था, वो बस काम करने से मतलब रखते थे कि किसी का काम है तो अच्छा है कि हमसे हो जाए। अब्दुल बारी को भी चेक कर रहे होंगे कि वो कितना परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं लाइव वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अब्दुल बारी पीछे से चिल्लाते ही रहते हैं, शोर करते ही रहते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मुझे वॉइस ओवर करके आपसे बात करनी पड़े, क्योंकि आप भी मेरी एक फ़ैमिली हैं और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही उदासी का दिन था। इसीलिए मैंने आपसे अपनी ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर की। आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब इतना टाइम हो गया, 14 साल उनको लग जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कल की बात है। हमारी आंखों के सामने वो मंज़र इस तरह से घूमता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम कोई इतने बड़े नहीं थे, हम यानी कि हमारी कोई ऐसी एज नहीं थी कि हमने अपने भाई को इस तरह से देखा और ऐसे अचानक से
आज मेरे भाई बहुत अच्छी जगह पर हैं। दुनिया तो एक समझें आपकी एक बहुत बुरी जगह है जहाँ हम हैं, और जहाँ मेरे भाई हैं वो बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ हम सब ने जाना है। और ज़ाहिर है मौत तो बरहक है, कभी भी आनी है। न जाने हमारी मौत कैसे लिखी है। अल्लाह ताला सबको बुरी मौत से बचाए, इस तरह नागहानी मौत से बचाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि तकरीबन 2 से 3 साल तक तो मेरे घर वाले इस अलमनाक वाक़ये से बाहर ही नहीं निकल पाए थे। यानी कि हम इस चीज़ को वो ही नहीं कर पाए थे कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हमारा अपना भाई जो कि चलता फिरता हमसे सिर्फ ये बोल कर गया है कि खाना बना कर रखो और मैं अभी आता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे हमारे घर में खाना बन चुका था लेकिन खाया किसी ने नहीं था। ज़ाहिर है कि हम सब साथ में ही खाते थे, लेकिन जब हमारे भाई का मतलब इस तरह से पता चला तो हम ख़ुद भी इस हादसे से बहुत टाइम के बाद निकले थे। और फिर जाकर हमने ये मतलब रियलाइज़ किया था कि हमारे भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं और हमें ही मतलब उनकी ये ख्वाहिशों को पूरा करना है कि सबसे पहले अपना घर बनाना है। ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा घर बने। बारिशों में मेरी अम्मी खड़े होकर खाना पकाती हैं तो वो इस चीज़ से बचें, उनकी बहुत मतलब ख्वाहिश थी। और इस ख्वाहिश को हम तीनों बहन भाइयों ने मिलकर पूरा किया। हमने इतनी कोशिशें की, इतनी मेहनत की कि आप यकीन नहीं करेंगे मेरा छोटा भाई तो बहुत ही छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ। यानी कि हम तो फिर भी समझदार थे, इतने भी समझदार नहीं थे लेकिन फिर भी हम में इतनी वो थी। लेकिन छोटा भाई तो बहुत ही छोटा था, उसने भी मतलब इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अब मैं ही इनके लिए सब कुछ हूँ। उसने हमारे अम्मी अब्बू का, हम दोनों बहनों का बहुत ख़याल रखा। और माशाल्लाह से उसमें इतनी समझ थी कि वो जितने भी पैसे उसको मिलते थे काम से वो लाकर मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके हाथ में देता था। और फिर बाकी जो उनको वो मेरी सिस्टर देना चाहे वो उसे दे दिया करती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े भाई भी अच्छे हैं, वो भी यहाँ पर कराची में रहते हैं, लेकिन वो तो शुरू से ही हमारे साथ नहीं रहते, तो इसलिए हमें उनमें और इनमें दोनों में अपना छोटा भाई जो है वो ज़्यादा मतलब वो लगता है कि वो उसने बहुत शुरू से ही परेशानी देखी है। और ज़ाहिर है भाई के बाद उसने ही हमारे घर में बड़ा बनना था और वही ज़ाहिर है अब बड़ा है। हम जाते हैं अपने भाई के घर, हमारे भाई भी जाते हैं, अपने बड़े भाई के घर भी जाते हैं हम। लेकिन जो छोटा भाई है वो तो छोटा ही है, ज़ाहिर है छोटे उम्र से उसने इतनी परेशानियां देखी हैं कि अब दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उसे उससे बचाए, हर परेशानी से बचाए। और जहाँ हमारे भाई हैं बड़े जिनका इंतकाल हो गया है वो जहाँ पर हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आप जब यकीन नहीं करेंगे कि जब तक उनकी मैयत नहीं उठी थी उनके रुई के जो ना इतने मोटे मोटे गद्दे से बनाकर उनके सर के नीचे रखे जा रहे थे। कहते हैं कि जिसका खून कफन में लग जाए वो शहीद की मौत होती है। तो शायद हमारे भाई भी ऐसे ही गए। अल्लाह ताला उनको उनकी बहुत 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 मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरा भाई बहुत ही अच्छे थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज जितने भी लोग हैं हमारे महल्ले के सब उनकी तारीफ़ें करते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह नईम बहुत ही अच्छा लड़का था। और बस मौत तो आनी है, सबको आनी है, हमें भी जाना है इस दुनिया से। बस अल्लाह ताला ऐसे हादसों से बचाए, ऐसी नागहानी मौत से बचाए कि जिससे आप इतने सालों बाद भी बाहर ना निकल सकें। अल्लाह ताला सब पर रहम करे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उनको अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को कुशादगी अता करे, जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए उनकी कब्र को। अल्लाह ताला सब पर रहम करे। और मैंने आपसे अपनी फ़ीलिंग्स शेयर की हैं, यानी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत वैसा होता है कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी है कि मतलब माशाल्लाह मैं ना किसी का बर्थडे भूलती हूँ और ना किसी के जैसे इंतकाल को किस टाइम हुआ, किस दिन हुआ, ये सब मुझे याद रहता है। बस अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे और हम सबको भी जवारे खैर अता फ़रमाए।